हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज से हमने एक जो सीरीज़ स्टार्ट किया है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता 25 डेज़ लगभग अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं है और एग्जामिनेशन फॉर्म आने के बाद भी आपको लगभग 20 डेज़ मिलेंगे। तो आज फर्स्ट है हमारे सीरीज़ का टारगेट PGIMS रोहतक इन 25 डेज़। तो हम डेली क्या करेंगे, मैं आपको तीनों में से PCB तीनों फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में से एक एक चैप्टर दूँगी। तो आज का जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो बता देती हूँ मैं आपको एक बार क्या क्या है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो है कि सबसे पहले आपको ना फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और जो एम्ब्रियो सैक है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है जो PYQ में भी आया हुआ था। मैंने जो चैनल पे PYQ करा रखे है उसमें भी एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली कि वो कितने सेल्ड और कितने न्यूक्लियाई का होता है। ठीक है। देन अगर बात करें तो जर्मिनेटिंग सेल के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पोलन ग्रेन है वो किससे बनते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनती है। जो मैंने पूरे नोट्स टेलीग्राम पे दे रखे हैं, नोट्स के अंदर बिल्कुल अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। जो अगर बीच बीच में से कोई टॉपिक कटा भी हो तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि वो दो टॉपिक से एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू चले जाना, क्यों अगर क्वेश्चन आ भी जाए, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं आएगा। अगर आ जाए तो आप उसको कर पाओ, क्योंकि ईजी आएगा वो। ठीक है गाइज, तो ये बात थी हमारे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। और हाँ, उसमें जो है ना वो दे रखे हैं कि ओव्यूल के टाइप होते हैं ना, 6 तरह के ओव्यूल होते हैं, वो भी देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, उसके बाद यही था इसमें इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट क्या था। उसके बाद अगर मूव करें तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर केमिस्ट्री में हमारी 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। उसमें क्या है कि जितने भी अगर आपकी केमिस्ट्री में 2 या 3 न्यूमेरिकल आएंगे तो लगभग 1 या 2 तो उससे ही आएगा पक्का। मोलैरिटी मैंने पहले भी बता रखा है कि वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब से जो है क्वेश्चन आता ही आता है उसमें। ठीक है, और जितना भी थ्योरेटिकल, मोल फ्रैक्शन हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, ये सारे लॉ अगर कटे हुए तो एक बार देख लेना, क्योंकि बेसिक है वो चीज़ें। ठीक, आपको आने भी चाहिए वो, और आई थिंक वो नहीं कटा होना चाहिए मेरे ख्याल से तो वो सारी चीज़ें। तो मेरे लिए भी इतना वो नहीं है कि मैं एक एक जाके आपको बताऊँ कि क्या कटा हुआ क्या नहीं। ठीक है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता वैसे। ठीक है, तो अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में लॉ ऑफ मोशन है। लॉ ऑफ मोशन में जो भी मैं शुरू से कह रही हूँ कि फिज़िक्स के लिए आपको एक फार्मूला शीट बनानी है और उन फार्मूला को डेली रिवाइज करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में आए तो आप एकदम से इंस्टेंट फार्मूला को लगा के और न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इतने आपका जो माइंड है ना वो प्रोसेसिंग होने में टाइम लगाएगा, और फिर टाइम तो होता ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और एक अच्छी बात है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं दोबारा फिर से बोल रही हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जिस क्वेश्चन की आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी भी हाई लगती है तो वो कराना। ठीक है गाइज, तो आज का टारगेट ये है। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने तीनों चैप्टर के नोट्स डाल रखे हैं, तो आप जाके वहाँ से चेक कर लो, पढ़ लो, और शाम को एक मॉक टेस्ट कंडक्ट होएगा, उसको भी दे देना। इससे आपको जो है एनालिसिस हो जाएगा कि आपका कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए बेस्ट लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और आपका दिन शुभ रहे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।